तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। जितना भी पढ़ रखा है सबका रिवीजन कर डालिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका चयन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले गुलाम वंश बताया था, फिर खिलजी वंश बताया, फिर तुगलक वंश बताया था। उसके बाद जो वंश बचे हुए हैं वो सैयद वंश, फिर आपका आ जाएगा, फिर लोधी वंश आ जाएगा। तो पहले आज हम क्या करेंगे, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में करेंगे। ठीक, तो हमने बताया था कि गुलाम वंश कहाँ से कहाँ तक चला था, 1206 से लेकर 1290 तक। इसका खिलजी वंश आया था 1290 से लेकर 1300 तक हुआ था, 1414 तक, ये याद रखना। ठीक, तो पहले बात करते थे, पहले आपका था सैयद वंश, फिर हुआ लोधी वंश। ठीक, ठीक, तो पहले हमने क्या बताया था, गुलाम वंश हो गया था 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1398 तक। तुगलक वंश के बाद आया था आपका लोधी वंश। ठीक, सैयद वंश 14 से 1451 तक। उसके बाद आपका आया था लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसके बाद बाबर का कार्यकाल शुरू हो जाएगा और उसके द्वारा लड़े गए या युद्ध किए गए उनकी महत्वपूर्ण डेट आपको बताएंगे। ठीक, तो सैयद वंश की बात करते हैं, 14 से 1451 तक चला। इसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा, कितना, मात्र 37 वर्ष तक। कितने वर्ष तक इसने शासन किया, 37 वर्ष तक। एक प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर क्या है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे। कौन, खिजर खां थे। रैयत आला के नाम से ये उपाधि, या इसमें धारण नहीं की थी, लेकिन रैयत आला के नाम से ये सिंहासन पर बैठा था। ठीक, यह तैमूर लंग का सेनापति था। जो खिजर खां था यह तैमूर लंग का सेनापति था। तो तैमूर लंग ने आक्रमण करके जो भी क्षेत्र जीते हुए थे वो इसे देकर वो वापस लौट गया, वो अपने वापस लौट गया। क्लियर। फिर इसके बाद क्या हुआ, तैमूर लंग चला गया। उसके बाद उसका सेनापति खिजर खां यहाँ रहता था। उसके जीते हुए प्रदेश पर क्या करता था, अधिकार करता था, अधिकार था उसका, और वह कर भेजा करता था। तो खिजर खां था जो तैमूर लंग को कर भेजा करता था। उसके पुत्र को भी वो, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पुत्र को भेजने लगा था। ठीक, फिर क्या हुआ, खिजर खां का पुत्र हुआ। जब खिजर खां की मृत्यु हो गई तो खिजर खां का पुत्र मुबारक शाह हुआ। इसने मुबारक शाह हुआ, इसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद का स्थापना की, नगर की स्थापना की। क्लियर। फिर इसकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, उसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापित किया। फिर आता है अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था सैयद वंश का, पहला शासक तो खिजर खां हो गया। अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक हुआ। ठीक, और सैयद वंश से ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि 37 वर्षों तक सबसे कम छोटा कार्यकाल किसका था, सैयद वंश का था, मात्र 37 वर्ष। क्लियर। अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला था। ठीक, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। यह 1451 से 1500, 1451 से लेकर 1500 तक चला। ठीक, तो इसको याद रखना। लोधी वंश कब तक चला था, सैयद हो गया। अब 1451 से 1526 तक ये चला था। ठीक, 1526। ठीक, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। कौन, बहलोल लोधी था। इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे। किसने, बहलोली सिक्के चलवाए। अपने सरदारों के खड़े होने पर यह खड़ा हो जाता था और बैठने पर बैठ जाता था। अपने सरदारों को मकसद अली नाम से पुकारते थे। यह अपने सरदारों को मकसद अली नाम से पुकारता था। और इसका पुत्र क्या हुआ, इसका पुत्र हुआ निजाम खां, जो बाद में सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। ठीक, जब इसकी मृत्यु हो गई बहलोल लोधी की, तब इसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। और इसने 1504 में इसने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। आगरा शहर की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी बना लिया। अब बात करते हैं भूमि मापन की। भूमि मापन की इसने गज सिकंदरी प्रथा या गज सिकंदरी को अपनाया। भूमि मापन प्रणाली कौन सी, तो सिकंदर लोधी की गज सिकंदरी थी। सिकंदरी के शेरशाह सूरी की थी, लेकिन गज सिकंदरी किसकी, सिकंदर लोधी की थी। इसने नागरकोट का एक मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर, उसको तुड़वा कर उसके टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया था। इसने, सिकंदर लोधी ने। और
इसे ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, और पीर पर जो मुस्लिम महिलाएं जाती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक। फिर इसका अंतिम काल जो हुआ वो गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई, और इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इब्राहिम शाह बना। कौन बना? इब्राहिम शाह। क्लियर। फिर पानीपत की लड़ाई जब हुई, इब्राहिम शाह वर्सेस बाबर, 21 अप्रैल 1526 में। ठीक। तो इसका अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का इब्राहिम शाह था। इसका युद्ध हुआ बाबर के साथ, प्रथम युद्ध पानीपत का 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें इब्राहिम शाह पराजित हो गया और बाबर की विजय हुई। अब इसके बाद विभाग कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनकी बात करते हैं। विभाग और उससे बनाने वाले सुल्तान, जैसे बात करेंगे दीवान मुस्तक राज किसका है? ये वित्त विभाग है अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान मुस्तक राज किसका है? वित्त विभाग है अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान कोही कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखना। फिर है दीवान अर्ध सैन्य विभाग है बलबन का। ठीक। फिर दीवान बंदगान और खैरात और इश्तिहाद, ये क्या है? फिरोज शाह तुगलक के हैं। दीवान बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक का है, खैरात भी फिरोज शाह तुगलक का है, और दीवान इश्तिहाद भी फिरोज शाह तुगलक का है। तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब राजस्व कर व्यवस्था की बात करते हैं। राजस्व कर व्यवस्था क्या थी? इसमें था उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र क्या था? मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था। जक़ात, मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। ठीक। अब स्वराज जो था, गैर, ये खराज, खराज जो है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर था। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला था, और ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला था। ठीक। तो ये क्या हो गया? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला था। कौन सा? खराज। खराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर था। फिर अब बात करते हैं जजिया। ये यह जो था यह गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता है। जक़ात मुसलमानों से धार्मिक कर, और जक़ात धार्मिक कर मुसलमानों से, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खम्स लूट का कर था बहुत। इसमें 1/4 जो था वो लेते थे जो लूट कर लाते थे। शासकों ने 4/5 लेना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये कर व्यवस्था हुई इसकी। अब बात करते हैं इसी का कार्यकाल में किसके? विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। इसमें इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। अब इसमें 4 वंशों ने शासन किया। अपने पिता के नाम पर इन्होंने पहला संगम वंश, जिसके संस्थापक हरिहर बुक्का। फिर दूसरा सुलूक वंश, सुलूक नरसिंह हुए इसके। सुलूक वंश के वीर नरसिंह हुए। अराबिडू वंश के तिरुमल हुए। तो इस प्रकार से ये विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया। और आपका गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ये सब कंप्लीट हो गए। अब आधुनिक भारत की या मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। संस्थापक खिज्र खां, रैयत ये आला के नाम से ये बैठा गद्दी पर। तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां कर भेजा करता था इसको, तैमूर लंग को। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके लड़के को कर भेजा करता था। फिर इसका पुत्र हुआ, खिज्र खां का पुत्र हुआ मुबारक शाह। इसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर स्थापित करवाया। अब इसकी जब मृत्यु हो गई तो अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। इसने 37 वर्षों तक क्या किया? सैयद वंश क्या हुआ? शासन चला। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। इसका अंतिम शासक इब्राहिम शाह हुआ। इसका संस्थापक बहलोल लोधी हुआ, जिसने बहलोली सिक्के चलाए थे। अपने सरदारों को मकसद अली नाम से पुकारते थे। सरदार खड़े होते थे, एक खड़ा हो जाता था। पुत्र इसका निजाम खां हुआ। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। भूमि मापन गजे सिकंदरी अपनाया इसने। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया। ताजियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को पीर या मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह हुआ, जिसका युद्ध इब्राहिम शाह का युद्ध बाबर के साथ 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। ठीक। विभाग कौन से? दीवान मुस्तक राज किसका? वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवान अर्ध सैन्य विभाग था बलबन का। दीवान बंदगन खैरात, दीवान खैरात, दीवान इश्तियाक, ये सब फिरोज शाह तुगलक के थे। ठीक।
अब राजस्व की व्यवस्था कर राजस्व या कर व्यवस्था कौन कौन थी उस पर, जो मुसलमानों से भून कर लिया जाता था। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया जाता था। खराज गैर मुस्लिमों पर भून कर लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लिया था। खम्स लूट का कर। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन करा दिया। अब 1707 से 1947 तक जो आधुनिक भारत है उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।